हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, TIR। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, है ना। ये क्या है? तो आप है ना इमेजिन करो कि आप एक डार्क रूम में हो, ठीक है। उस डार्क रूम में आपके पास एक कांच का स्लैब है, ये दिख रहा है आपको, है ना। इस स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू, ठीक है। और इसकी थिकनेस कितनी है? T, ठीक है। इस स्लैब के बेस पे आपने एक पॉइंट सोर्स को रख दिया है, लाइट के सोर्स को, जो कि एक पॉइंट सोर्स है, और आप ऊपर से उसको देख रहे हो। यहाँ से आप देख रहे हो, ऑब्जर्वर यहाँ पर है, आप यहाँ पर हो, और स्लैब के नीचे आपने पॉइंट सोर्स को रख दिया, समझ गए। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको क्या दिखेगा, फिर वो बताऊँगा कि क्यों दिखता है ऐसा। तो एक्चुअली आपको एक सर्कल दिखेगा ऊपर, कांच के टॉप पे आपको एक सर्कल दिखेगा, जिस सर्कल के अंदर से लाइट निकल रही होगी और उस सर्कल के सरकमफ्रेंस के बाहर एकदम डार्क होगा। तो आपको एक चमकता हुआ सर्कल दिखेगा जिसके अंदर से लाइट निकल रही होगी। उस सर्कल को हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। इल्यूमिनेंस यानी चमक, ठीक है। ऐसा क्यों होता है इसकी हम बात करते हैं। एक्चुअली इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ है इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जैसे आप मान लो ये कि ये एक सोर्स है S, ये एक स्लैब है जिसकी थिकनेस है T, इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और ये सोर्स से लाइट निकल रही है। अब इस सोर्स से जो है वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ वेव्स निकलेंगी। मैंने साइड में एक डायग्राम बनाया है, ये आपको दिख रहा होगा। इस डायग्राम में मैंने ये दिखाया है कि एक पॉइंट सोर्स का जो लाइट निकलती है चारों तरफ, चारों डायरेक्शन में निकलेगी, हर डायरेक्शन में। तो अगर आप लाइट के वेव्स के सेम फेज वाले पॉइंट्स को जोड़ दोगे, जिनको हम वेव फ्रंट बोलते हैं लोकस को, तो अगर आप सेम फेज वाले पॉइंट्स को जोड़ देते हो तो ये क्या बनेगा? स्फीयर बनेगा। एक पॉइंट सोर्स से अगर आप इमेजिन करोगे कि चारों तरफ एरो के शेप में लाइट निकल रही है, चारों तरफ, ऊपर भी, नीचे भी, साइड में भी, लेफ्ट में भी, राइट में भी, आगे भी, पीछे भी, और आप उन सारे लाइट के सेम फेज वाले पॉइंट्स को जोड़ दोगे तो स्फीयर नहीं बनेंगे। एक स्फीयर बनेगा, फिर आगे वाले पॉइंट्स को जोड़ोगे सेम फेज वाले तो दूसरा बड़ा स्फीयर बनेगा, फिर और बड़ा स्फीयर बनेगा। ये आप समझ सकते हो, क्लियर है एकदम। तो ये लाइट इस तरीके से ट्रैवल करेगी। अब अगर यही सोर्स यहाँ पर है, यहाँ S रखा है, तो इससे भी ऐसे लाइट निकलेगी चारों तरफ जैसे उसमें निकल रही है, नीचे भी निकलेगी। पर हम तो ऊपर से देख रहे हैं, तो हम वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द स्लैब। स्लैब के अंदर से जो लाइट आ रही है उसकी बात हो रही है। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको एक सर्कल दिखेगा, इस सर्कल के अंदर से लाइट निकल रही होगी। ऐसा क्यों, और ये सर्कल की बाउंड्री आपको क्या बताएगी, इसकी बात करते हैं। तो आप इमेजिन करो, ये दो रे दिख रही है आपको, ये वाली एक तो, और एक ये वाली, ठीक है। ये दोनों रे कितने एंगल पे गिर रही है? थीटा सी। थीटा सी क्या है? क्रिटिकल एंगल। ये दोनों रे कितने एंगल पे गिर रही है? थीटा सी। थीटा सी क्या है? क्रिटिकल एंगल। तो ये जो दोनों रे गिर रही है, ऐसी दो ही रे होंगी कि ऐसी इन्फिनाइट रेज होंगी जो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे गिर रही होंगी? दिख रही है आपको? ये दोनों रे सर्कल के सरकमफ्रेंस पे नहीं गिर रही, ये देखो, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ऐसे इसके सरकमफ्रेंस पे यहाँ पे, 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 यहाँ पे रेज गिर रही होंगी। तो ये एक कोन नहीं बन रहा होगा जिसका बेस ये सर्कल होगा, है ना। इसलिए अब जो ये कोन है, इसके बेस जो ये सर्कल है, इसकी पेरीफेरी यानी इसके सरकमफ्रेंस पे जो पॉइंट्स हैं उन पे जो लाइट गिर रही है सोर्स से, ये लाइट का जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर है, माना है हमने। तो जो लाइट इस सर्कल के अंदर गिरेगी, लाइट रे, उनका एंगल क्रिटिकल एंगल से कम होगा। और हम अच्छे से जानते हैं, हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में
कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए और लाइट शुड गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो इस सर्किल के पेरीफेरी के अंदर से जो लाइट बाहर आ रही है वो लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है। आप देख सकते हो ये एंगल कम होगा, इसलिए उनका TIR नहीं हो रहा है। पर जो लाइट इस सर्किल के सरकमफ्रेंस के बाहर गिर रही है यहाँ पे इंटरफेस पे, इसका एंगल आई क्रिटिकल से ज्यादा है और ये लाइट म्यू से 1 की ओर जा रही है, डेंसर टू रेयरर मीडियम में जा रही है। तो इसका TIR होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जब इसका TIR होगा तो ये लाइट लौट के वापस डेंसर मीडियम में आ जाएगी, यहाँ से लौट के वापस डेंसर मीडियम में आ जाएगी। तो एयर में नहीं निकलेगी ना उस तरफ। तो अगर उधर एयर में लाइट नहीं निकल रही तो जो उधर ऑब्जर्वर है उसको सिर्फ इस सर्कल के अंदर से लाइट आती हुई दिखेगी बाहर। तो ये एक सर्कल, चमकता हुआ सर्कल दिखेगा उसको। तो ये हो गया सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। समझे आप? तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस के सरकमफ्रेंस पे सारे जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे जो लाइट गिर रही है उस लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है? क्रिटिकल एंगल के बराबर है। ठीक है। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि हम इस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस का रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे और एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे और इससे आने वाली लाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे सामने 3 सवाल है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इसका रेडियस। तो इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस, है ना, रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस। तो आपके लिए मैंने एक अलग डायग्राम बनाई है। देखो ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस है, ये दो वो वाली रे है जो इसके पेरीफेरी पे गिर रही है। ये थिकनेस है T स्लैब की और ये रेडियस है R। आप ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल से आप मुझे tan θc की वैल्यू बताओ। tan θc किसके बराबर? tan θc है R अपॉन T। दिख रहा है आपको? R परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो R कितना हो गया? R हो गया T tan θc। सही है। अब साइन θc किसके बराबर है? साइन θc याद है आपको? छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन है? 1 और बड़ा कौन है? म्यू। तो साइन θc कितना है? 1/μ। तो tan θc कितना होगा? हाँ, tan θc बताओ। तो tan θc होगा 1/√ऑफ μ² - 1। क्लियर है बात? ठीक है, समझ सकते हो आप? साइन θc 1/μ है तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस को कैसे लिखोगे? अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बताओ R कितना आ गया? R आ गया T, यह है tan θc इंटू T। तो R आ गया T इंटू tan θc। tan θc कितना है? अंडर रूट ऑफ μ² - 1। और अगर बात करें एरिया ऑफ इल्यूमिनेंस, एरिया ऑफ इल्यूमिनेंस, तो एरिया ऑफ इल्यूमिनेंस जो होगा वो एरिया होगा सर्किल का जिससे लाइट बाहर आ रही है। तो वो क्या होगा? πr²। तो πr² कितना होगा? पाई T² अपॉन μ² - 1। ठीक है। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है यहाँ पर, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी। क्या चीज है? ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी। ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी क्या है? ये वो इंटेंसिटी है
जो इस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस से बाहर आ रही है. द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट coming out of this circle of illuminance. ठीक है. तो बेटा इसके लिए हम एक बड़ा अच्छा मेथड अपनाते हैं जिसको हम सॉलिड एंगल मेथड बोलते हैं. हमने पढ़ा है. तो इसमें क्या है, सोचो कि वापस से मैं ये डायग्राम बनाता हूँ. ये सोर्स है और लाइट जो है वो प्रोपोगेट ऐसे कर रही है. ठीक है. तो ये स्फीयर बनाती है एक, चारों डायरेक्शन में मैंने अभी डिस्कस किया था. तो फॉर स्फीयर सॉलिड एंगल इज 4 पाई. सही है. तो 4 पाई में जो लाइट की इंटेंसिटी निकल रही है 4 पाई सॉलिड एंगल से, तो वो इंटेंसिटी कितनी निकल रही है 4 पाई सॉलिड एंगल से. तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ सॉलिड एंगल ऑफ 4 पाई इज आई नॉट. ठीक है. ये ध्यान रखना कि आई नॉट जो है वो इंटेंसिटी नहीं है जो सोर्स की इंटेंसिटी है. आप समझे मेरी बात. आई नॉट सोर्स की इंटेंसिटी नहीं है. क्लियर है आपको. तो आई नॉट कौन सी इंटेंसिटी है. आई नॉट वो इंटेंसिटी है जो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी है, जो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी. यहां पे इंटेंसिटी आई नॉट है, सोर्स की नहीं है, है ना. अब यहीं पे ही आप एक वो मानो कोण, जो हमने अभी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस का कोण बनाया था, और 2 लाइनें यहां से ड्रॉ करते हैं. तो ये वो कोण नहीं बन गया जिस कोण की अपन अभी बात कर रहे थे, और ये बन गया सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस. तो इसमें से कितनी लाइट बाहर आ रही होगी अगर बात करें इसमें से. तो लेट सपोज आई इंटेंसिटी बाहर आ रही है ना. तो आई किसके बराबर होगा. आई बराबर होगा 4 पाई सॉलिड एंगल में से कितनी बाहर आ रही है, इस पूरे स्फीयर में से कितनी इंटेंसिटी बाहर आ रही है, पूरे स्फीयर में से आई नॉट. तो सिर्फ इस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस से कितनी बाहर आएगी, आई मान ली. तो आई नॉट बाय 4 पाई इंटू इसका सॉलिड एंगल. अब इसका सॉलिड एंगल क्या होता था, याद करो आप, 2 पाई 1 माइनस कॉस फाई. जहां पे कॉस फाई क्या होता था, कॉस फाई होता था हाफ एपेक्स एंगल. याद है आपको, कॉस फाई होता था हाफ एपेक्स एंगल. ये वो मैंने कोण बनाया, ये रहा सोर्स. ठीक है. और
ये एंगल जो है वो फाई है, हाफ एपेक्स एंगल। और सोचो अगर ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस है तो फाई किसके बराबर है? थीटा सी, क्रिटिकल एंगल। मैं आपको वापस दिखाता हूँ वो डायग्राम, ये आपको दिख रहा है? ये जो कोण बन रहा है, इस कोण में ये एंगल कितना है? हाफ एपेक्स एंगल कितना है? थीटा सी। तो ये कितना है? थीटा सी। तो बताओ कॉस थीटा सी कितना है? साइन थीटा सी था हमारा, साइन थीटा सी जो था वो था 1/μ। टेन थीटा सी कितना था? टेन थीटा सी था 1/√ऑफ μ² - 1। और कॉस थीटा सी कितना होगा? कॉस थीटा सी होगा √ऑफ μ² - 1/μ। सही है? तो बताओ आई कितना आ गया बच्चों? आई आ गया I0/2 1 माइनस √ऑफ μ² - 1 डिवाइडेड बाय μ। क्लियर है क्या? ये आ गया आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच इज कमिंग आउट फ्रॉम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। और बेटा मैं बार बार आपको एक बात बोल रहा हूँ, आप इसको मिसलीड मत करना मेरी बात को। मैंने आपको बोला है कि I0 सोर्स की इंटेंसिटी नहीं है, साफ साफ बोला मैंने, ये नहीं है। मैंने ये बोला आपको कि I0 सोर्स की इंटेंसिटी नहीं है। समझ गए आप? I0 इज नॉट द इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स। इनफैक्ट I0 कौन सी इंटेंसिटी है? I0 वो इंटेंसिटी है जो इस स्फीयर में से बाहर आ रही है। और जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस है वो इसी स्फीयर का एक पार्ट है। ठीक है? तो इस स्फीयर का जो एक पार्ट है उससे कितनी बाहर आएगी वो हमने I बोला है। और I0 क्या है? इसी स्फीयर से जो टोटल बाहर आ रही है वो। बच्चे ऐसा बोल देते कि सर ने तो ये बताया कि S की इंटेंसिटी I0 है। मैंने S की इंटेंसिटी नहीं बोला है, S जो एमिट कर रहा है वो तो कुछ होगी, पर जो इस स्फीयर पे गिर रही है वो I0 है। क्लियर है? तो ये बच्चों ये था आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। और इसमें हमने क्या निकाला? रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस, एरिया ऑफ इल्यूमिनेंस, और हमने इसमें निकाला इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेंस। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में अगली एप्लीकेशन के साथ आता हूँ इसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। थैंक यू।